नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। आज हम पढ़ाएंगे राजभाषा। राजभाषा से संबंधित चर्चाएँ करेंगे। हर देश की एक भाषा होती है, भाषा ही उस देश की पहचान होती है और भारत विभिन्न राज्यों का एक समूह है। विभिन्न राज्यों को मिलाकर एक भारत का निर्माण होता है। तो हर राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। बहुत भाषाएं भारत में रखी गई हैं। राजभाषा है हिंदी लिपि, देवनागरी को माना गया है। ये क्योंकि राष्ट्र की कोई अपनी भाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा से संबंधित चर्चाएं करेंगी कि संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित बातें रखी गई हैं और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था कि एक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 ईस्वी में श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। इधर दोस्तों ये नाम याद रखना है कि 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इसको ये जीके की भी क्वेश्चन रहती हैं। राजभाषा से संबंधित कई पेपरों में, कंपटीशन वाले पेपरों में ये सब आता है। इस आयोग ने 1956 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन दिया। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। भाषा से संबंधित अनुसूची है 8वीं। इसमें सभी भाषाओं को रखा गया। 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संशोधन द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में रखा गया, जोड़ा गया था। 1967 में 21वां संशोधन हुआ था। 1967 में उसको 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 1992 ईस्वी में संविधान के 71वें संशोधन हुआ था। 71वां और सन था 1992 में। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। फिर 92वां जो संशोधन हुआ 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो भाषा को जोड़ा गया था। राज्य की भाषा से संबंधित चर्चा क्या होगी? संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य की विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया कि वह 8वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट भाषाओं में से किसी एक या सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। किंतु राज्यों के परस्पर संबंधों में तथा संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। संघ की उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधानमंडलों की भाषा। संविधान में प्रावधान किया गया कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए, कोई जब तक कानून न बन जाए, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी ही होगी और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून भी अंग्रेजी में ही होंगे। तो ये तो हुई आज भाषा से संबंधित जानकारी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट्स जरूर कीजिए। धन्यवाद।